Hello friends, how are you? I think you will be fine at home and studying very well. और this is अमरीश गंगवार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री JPM PG कॉलेज, और आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, केमिकल काइनेटिक्स। और इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए और इजीली नॉलेज गेन कर सकें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले जान लें कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स में फिज़िकल केमिस्ट्री की ऐसी एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं रिएक्शन के रेट को इन डिफरेंट कंडीशंस में, यानी कंसंट्रेशन में बढ़ाने पर, घटाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर, प्रेशर घटाने बढ़ाने पर उसकी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है इन फिज़िकल केमिस्ट्री। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो डियर फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स को हम अगर पहचानें या जानें या परिभाषित करें या डिफ़ाइन करें तो केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्शन को और रिएक्शन के रेट को इन डिफरेंट कंडीशंस में। तो सबसे पहले इस केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक आएगा मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स में आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस सीरीज में, यानी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज में जो पहला वीडियो आज बन रहा है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इसको पढ़ने के लिए आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन डियर फ्रेंड्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ रेट वर्ड लगे, जहाँ वर्ड लग जाए रेट, तो वहाँ पर यूनिट टाइम से हम डिवाइड करते हैं चीज़ को। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम चीज़ें पढ़ते हैं। सपोज करिए हमारे पास A से P, यानी कि ये P फॉर प्रोडक्ट और A फॉर रिएक्टेंट। तो एक रिएक्शन है जिसमें A से P में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी। हम कंसंट्रेशन यहाँ लिख देते हैं, डबल जो बिग ब्रैकेट होती है उसको हम करते हैं तो हम कंसंट्रेशन को मान लेते हैं। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो हम यहाँ से हम पढ़ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, इन पर यूनिट टाइम द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। या तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही होगी, प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी एक सेम टाइम में, तो हम उसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इन पर यूनिट टाइम द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम कंसंट्रेशन को थोड़ा सा और डिफाइन कर लें, कंसंट्रेशन को डिफाइन कर लें, कंसंट्रेशन के यूनिट को डिफाइन कर लें, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखें, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखें, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो इसका मोल पर लीटर पर टाइम, टाइम मिनट में, सेकंड में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से, किस वे में पूछा गया है। तो ये तो यूनिट की बात हो गई, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है और ये है रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर हम मैथमेटिकली देखें इस रेट ऑफ रिएक्शन को, मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करिए हमारे पास, सपोज dx जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एंड dt जो है टाइम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं dx ओवर dt। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम सपोज करें मैथमेटिकल इक्वेशन द्वारा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैथमेटिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं dx ओवर dt इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया। अब यहाँ dx, x इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, dx is change in concentration of reactant. तो this is the definition by which अगर हम definition देखें कि यहाँ से dx over dt, यानी कि तो हम यहीं से definition निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? चेंज पर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज, कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाला चेंज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर इसको मैं इरेज करूं और इरेज करने के बाद यहाँ से कुछ चीज़ें और बनाने की कोशिश करूं, कुछ एग्जांपल्स और लेने की कोशिश करूं, तो देखिए किस तरीके से मैं इसके जो फार्मूलेज हैं वो बनाने की कोशिश करता हूं। dx ओवर dt इजिकल टू माइनस चेंज इन, अगर मैं रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन ले लेता हूँ A से बन रहा है P, यानी कि P फॉर प्रोडक्ट, तो चेंज इन ये एक फार्मूला ये हम कह सकते हैं। दूसरा हम dx ओवर dt इजिकल टू प्लस P, ये दूसरा कर सकते हैं। अगर हमें और अच्छा तरीके से समझने की ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं चेंज इन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A upon time. This is another formula. This is second formula. This is first formula. अगर अब एक और जानने की कोशिश करें dx over dt अपॉन इंक्रीजमेंट, इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन टाइम। दिस इज अनदर फार्मूला। तो हम किसी भी तरीके से, किसी भी फार्मूले से रेट ऑफ रिएक्शन को जान सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हम सपोज करिए हमने PCl5 एग्जाम्पल लिया, इसको हीट किया, तो PCl3 प्लस Cl2, दिस इज रिएक्टेंट and this is product. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इन फॉर्मूला के हिसाब से हम यहां पर निकाल सकते हैं dx ओवर dt इजिकल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये बन सकता है dx ओवर dt प्लस कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, यहां से कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स की क्या है dx ओवर dt और किस तरीके से हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ देखें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो हम यहाँ कंसंट्रेशन लिख दें और यहाँ हम टाइम लिख दें, तो हम देखें कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो दिस इज कंसंट्रेशन, तो एक हमको लाइन मिलेगी इस तरीके से, दिस इज लाइन ऑफ रिएक्टेंट, और एक लाइन मिलेगी हमको इस तरीके से, दिस इज लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ एक दो लाइन बनाई है आपको ग्राफिकली, अगर आप देखना चाह रहे हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ग्राफ बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हम इसको देखेंगे। हमने ग्राफ प्लॉट किया है कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट में डियर फ्रेंड्स। तो देखिए हमको यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है विद द टाइम। अगर हम यहाँ देखें तो ये लाइन टाइम के पैरेलल आ जाती है, तो ये जो लाइन बनेगी दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा।
तो हम इस लाइन से कह सकते हैं कि जो 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 लाइन है, यानी कि जो लाइन दिखाई दे रही है, उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं। साथ ही साथ टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रोडक्ट भी एक पैरेलल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा और वो इक्विलिब्रियम की स्टेज कहलाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिट है, वो यूनिट क्या होगी? तो कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड या मिनट या आवर। तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो यहीं से मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मोल पर लीटर पर टाइम। तो मैंने यहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्राफिकली भी समझाया, किस तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, एक इक्वेशन वाइज भी समझाया आपको, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट इन शॉर्ट कि जो फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, टू इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और आइदर नेगेटिव वे में, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकें और बढ़ा भी सकें, उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे यहां पर डियर फ्रेंड्स। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम देख रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होगा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हाउ टू इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के द्वारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे इफेक्टेड देखेंगे। फिर कंसंट्रेशन, थर्ड इज प्रेशर, फोर्थ इज स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फिजिकल, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हमको मिलेंगे। बेसिकली हम यहां देख सकते हैं कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट भी हम इस फैक्टर में शामिल कर सकते हैं। बेसिकली जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से एनहांस करता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो बेसिकली हमें कई बार देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम dx/dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज directly proportional to rate of reaction. It means on increasing the temperature, rate of reaction also increases. Same concentration, अगर हम concentration जो है वो देखिए तो concentration बढ़ाने से rate of reaction भी बढ़ जाता है। सपोज करिए कि एक रिएक्शन ऐसी है, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम की एस्टेब्लिशमेंट आएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो ये और ये रिएक्शन बनना बंद हो जाएगी, इट मीन्स यहाँ स्टॉप हो जाएगी। तो हम इसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मतलब इससे हम जान सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। बेसिकली प्रेशर भी यही काम करेगा। Pressure is also affect the rate of reaction. When we apply the pressure, rate of reaction also increases. State of reactant, अगर reactant इसकी जो state है वो solid है तो rate of reaction अलग होगा, liquid है तो अलग होगा और गैस है तो अलग होगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम इन शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। कैटलिस्ट में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 90% ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो कैटलाइज्ड होती हैं और उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है किसके साथ? विद द कैटलिस्ट।
तो यानी कि बेसिकली बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे आपको देखने को जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ती है। मतलब कह सकते हैं वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज करे, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस में रिएक्शन जो हैं वो डिक्रीज भी होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 का टॉपिक हम कह सकते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको ये वीडियो और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, और इस का जो पाथ है वीडियो का, जिस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, जिस मीडियम के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, उस मीडियम को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके फ्रेंड्स और आप नॉलेज गेन कर सकें। और हमारा उद्देश्य जो है वो आपको एजुकेट करने का है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस वीडियो के माध्यम से एजुकेट हों, मैं यही चाहता हूं। और एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।